एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। 1 on 1 आपके सामने क्लैरिटी आती जा रही है। कल हमने काशिक रिकॉर्ड के बारे में बताया, ग्रिड वर्क के बारे में बताया, कार्मिक पैटर्न के बारे में बताया, एनर्जी का बारे में बताया, कैसे एनर्जी स्विच होती है, कैसे आप उसको पकड़ते हो और कैसे उसको देखते हो। तो आज हमारा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। PLR क्या है और इसका आपकी लाइफ में क्या महत्व है। PLR क्या होता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, ये कैसे काम करता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है ये? PLR एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को गहरी रिलैक्स अवस्था यानी रिलैक्स्ड स्टेट में ले जाकर उसकी अवचेतन स्मृति यानी सबकॉन्शियस मेमोरीज, आपके सबकॉन्शियस में क्या है, एक्सप्लोर कराया जाता है ताकि वर्तमान जीवन के पैटर्न, फियर और बिहेवियर्स को समझाया जा सके और आप उसको समझ सकें। तो जो हमारा इनर वर्क है, हिप्नोसिस थेरेपी, वो यही काम करती है। लेकिन आप उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, भागते रहते हैं, हमें तो बैठ के करना है, हमें तो ये करना है, हमें तो वो करना है। ये जस्ट लाइक ए PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो यहाँ आपको क्या करना है, जैसे मैं बताती हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मीन्स कि हिप्नोसिस कैसे किया जाता है, वो सारी अवस्थाएं इसी के अंदर आती हैं जो मैं बताती हूँ। लेकिन आप लोग अपने माइंड को लेके चलते हैं, उलझे रहते हैं और मुझे सुबह से पता नहीं कहाँ कहाँ से वीडियो भेजते रहते हो। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस के पैटर्न क्या हैं, वो आपको देखने, ना कि किसी और के देखने से दिखेंगे। वो आपके अंदर क्या चल रहा है कोई और नहीं देख सकता उनको, आप ही देखेंगे, आप ही हील करेंगे। जो अपना इनर वर्क है वो यही काम करता है। ये कैसे काम करता है? हमारे दिमाग का एक हिस्सा यानी सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमें पुरानी यादें, भावनाएं, बिलीफ स्टोर रखती है। जो आपके बिलीफ अंदर बैठे हुए हैं, पैटर्न, मम्मी पापा, दादा दादी, समाज, सोसाइटी, ये जितने भी पैटर्न हैं वो सारे आपके अंदर बैठे रहते हैं। PLR में थेरेपिस्ट यानी जो आपके अंदर हिप्नोसिस थेरेपी चलती है, उस आपको रिलैक्स में लेकर के जाती है। सबसे पहले मैंने जो दिया हुआ है आपको कि योगा, वो आपको करना है। उसके बाद आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन पे काम किया जाता है आपके, ताकि आपका सबकॉन्शियस एकदम से रिलैक्स में आ जाए। उसके बाद जो साउंड थेरेपी आपको दी हुई है वो आपको आपके पास्ट लाइफ में लेकर के जाती है। लेकिन आपके दिमाग में खचड़ पचड़ चलती रहती है, आप बैठ के करना है, हमें तो ये करना है, हमें तो वो करना है। आप ये सब दिमाग अपना लगा के रखते हो और इसलिए आपको देर लगती है इन सब चीज़ों में। इसको बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो आप डेली अपने रिग्रेशन कर सकते हो लेट के, देख के कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, जिन्होंने इनर वर्क लिया हुआ है। अब आगे फिर आप क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं, इमेजिनरी फीलिंग या सिंबल के जरिए मेमोरीज तक पहुंचते हैं आपके अंदर। जो ये मैंने जो आपको इनर वर्क दिया हुआ है, इसी के जरिए आप उन तक पहुंचते हैं। फिर आपको दिखने लग जाती हैं चीज़ें, मेरे अंदर ये पैटर्न है, अब मेरे अंदर ये पैटर्न है, अब मेरे अंदर ये पैटर्न है, वो सारा आपको दिखने लग जाता है। इसको एनालिसिस का मतलब क्या है? PLR को एनालाइज का मतलब सिर्फ अनुभव करना नहीं, बल्कि जो दिखा यानी फील हुआ उसका अर्थ समझना। मैं कहती हूँ अपने अंदर देखो, मेरी तो थर्ड आई पे सेंसेशन हो रही है, मेरे तो क्राउन चक्रा में सेंसेशन हो रही है, इसका मतलब क्या, आप मुझे मतलब बता दो। मेरे तो पेट में कुछ कुछ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मुझे इसका मतलब बता दो। चाहे आपको 5 महीने हो गए, चाहे 6 महीने हो गए, जब तक आप भागते रहेंगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्लियर? जब आपको इससे पहले आपको यही नहीं पता था मेरे अंदर वाइब्रेशन नाम की भी कोई चीज़ है, तो अब आपको आपकी थर्ड आई पे वो वाइब्रेशन मालूम होने लगी, आपको क्लैरिटी मिली। इसको कहते हैं क्लैरिटी। मेरे क्राउन चक्रा में सेंसेशन हुई, इसको कहते हैं क्लैरिटी। मुझे हैवी फील हो रहा है, इसको कहते हैं क्लैरिटी। यही PLR कि पास्ट लाइफ का जो एनर्जी है मेरे अंदर जो स्क्रोल हो रहा है, ये मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब रिग्रेशन, रिकॉग्नाइज कि ये मैंने अब रिकॉग्नाइज कर लिया है, मुझे अब समझ आने लगा है और मुझे अब इसकी क्लैरिटी मिल चुकी है।
कोई आपका पीएलआर नहीं कर सकता। क्लियर? लिख लो कहीं पे, किसी को कोई आपको बुद्धू बनाए। ये बैठी हुई हैं दादी दादी अम्माएं बहुत, जो कभी सुशांत की आत्मा को, कभी उसकी आत्मा को, कभी उसकी आत्मा को बुलाते हैं और हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। कोई किसी को पास्ट लाइफ में नहीं, वो आपको इमेजिनरी बुद्धू बनाते रहते हैं, उल्लू बनाते रहते हैं। वो सारा का सारा इसी नेटवर्क में कंप्लीट होता है। आप जो चीज़ों को देखते हैं, जो क्लैरिटी मिलती है, वही आपका आकाशिक है, वही पीएलआर है, वही जो ग्रिड बनी हुई है उसी के ऊपर आपको वर्क करना, यही आपका सोल पर्पज है। क्लियर? जो आपको फील हुआ उसका अर्थ समझना, आपको डिकोड करना है, उसे आपकी करंट लाइफ से कनेक्ट करना कि मेरी लाइफ में ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये क्या है। पैटर्न और लेसन आइडेंटिफाई करना, इसे ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन एनालिसिस कहा जाता है। पैटर्न जो आपको दिख रहा, आज सपोज करो आज आपके अंदर क्या चल रहा है, वो पैटर्न, फिर लेसन, उससे मेरे को क्या पार्ट सीखने को मिल रहा है, और आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई आपने कर लिया, इसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। किस चीज में मदद मिल सकती है? लोग पीएलआर का इस्तेमाल करते हैं अनएक्सप्लेन्ड फियर, जो आप जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो नीचे सरफेस में दबे होते हैं, हमारी थेरेपी वही काम करती है, उनको निकालती है। फियर, फोबियाज समझने के लिए, जो फोबियाज आता है आपको, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो मेंटर आपको क्या करवाता है? स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेकर बढ़ाता रहता है कि आप मेरे साथ चलो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। क्लियर? रिलेटेड रिलेशनशिप पैटर्न समझने के लिए कि आपकी लाइफ में ये रिलेटेड जो पैटर्न है, जो रिलेशनशिप हैं आपके, क्यों इतने टॉक्सिक हो रहे हैं, क्यों इतने अच्छे हो रहे हैं, क्यों ये सब हो रहा है, इसको समझने के लिए। इमोशनल हीलिंग के लिए, जो आपके अंदर इमोशनल भरे पड़े हैं, इमोशन भरे पड़े हैं, मुझे तो किसी के दर्द को देख के रोना आता है, हाय उसको ये हो गया, हाय उसको वो हो गया। आप अपने आप की हाय तो देख लो, जो आप दुनिया की देखते फिर रहे हो, पहले अपने आप को तो पूरा कर लो, तभी तो आप दूसरे को पूरा करेंगे। जब आप खुद ही कंप्लीट नहीं है, आप दूसरे के दर्द को क्या उसको क्या दे सकेंगे आप? लाइफ पर्पस की क्लैरिटी, आपको अपनी लाइफ पर्पस की क्लैरिटी मिल जाएगी। एक होता है सोल पर्पस, एक होता है लाइफ पर्पस, कि आपकी जिंदगी यानी आपकी लाइफ में आपका पर्पस क्या है, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। इसलिए पीएलआर करना है, अपने आप का पीएलआर करना है। हर एक्सपीरियंस इंटरनल लाइफ, पास्ट लाइफ, हर एक्सपीरियंस इंटरनल पास्ट लाइफ हो, ये जरूरी नहीं है। आप उलझे रहते हैं उसी चीज़ में, ये इस जन्म का भी हो सकता है, आज का भी हो सकता है, अब का भी हो सकता है। कई बार सबकॉन्शियस इमेजिनेशन या सिंबल प्रोसेस को भी सिंबॉलिक जो प्रोसेसिंग है वो भी हो सकता है। कई बार जो आपका सबकॉन्शियस है, इमेजिनेशन, आपका दिमाग इल्यूजन क्रिएट करता है, मुझे तो शिव दिख गया, मुझे तो शक्ति दिख गया, मुझे तो वो दिख गया, मुझे नाग नागिन दिख गए, मुझे श्री हरि विष्णु भगवान दिखाई देंगे, मुझे अलाना दिखाई देगा, फलाना दिखाई देगा। आपको अपना चेहरा कभी नहीं दिखाई देता आपके अंदर, कि मेरी सेल्फ भी है एक। कभी आपने अपने चेहरे को देखा है? जब वो दिखाई देगा, आप जब प्योर अवस्था में आते हैं, तो सबसे पहले आपको आपका ही चेहरा दिखाई देगा, आपकी सेल्फ ही आपके अंदर आपको दिखाई देगी। आपको दुनिया के चेहरे दिखाई देते हैं, आपका चेहरा आपको दिखाई नहीं देता। ये इमेजिनरी बनाई हुई हैं ये मूर्तियाँ। किसी को नहीं पता माता कैसी है, किसी को नहीं पता भगवान कैसे हैं, वो आपके ही अंदर है, आपकी आत्मा है। आत्मा सो परमात्मा, वो आपकी ही सेल्फ है जो आपके अंदर बैठी हुई है। मुझे तो शिव भगवान दिखाई देंगे, मुझे तो शिव बाबा से मिलना है, शिव बाबा ही मेरे लिए तो सब कुछ है। एक और उलझी पड़ी है वो बहुत टाइम से, मानसी, शिव बाबा के साथ जाना है मुझे, तो बस उसको समझना है मुझे। तो तुम आज तक अपने आप को तो समझी नहीं हो, शिव बाबा को क्या समझोगी तुम? तुम्हारे अंदर ही है वो शिवो हम। जब उस अवस्था में आप पहुंचते हैं तो आप ऑटोमेटिक शिवो हम बन जाते हैं। तो यहाँ समझना किसको है? मुझे तो उनसे बहुत प्रेम है। अपने आप से भी प्रेम करो कभी, कि मैं खुद से कनेक्ट होकर अपने आप से प्रेम करती हूँ। मैं कैसे अपने आप को वननेस में लेकर के आऊँ, मेरी सेल्फ और मैं कैसे वननेस में आई, वो नहीं समझना, शिव बाबा को समझना है।
बाहर के लोगों को समझना है, बाहर क्या चल रहा है वो देखना है, मूर्ति क्या बोल रही है वो देखना है। 5 बजे आपको लाइट जला के बिठा देंगे ब्रह्मा कुमारीज में, इस लाइट को देखते रहो। क्यों देखो भाई उस लाइट को, क्या देखना है उसमें, देखते रहो। मोमबत्ती लगा के त्राटक करो जिससे आपकी थर्ड आई क्लियर हो। क्यों वो लाइट आपने जला के देखना है उसको, रेड लाइट जलती है और उसको देखते रहते हैं और ये सब करते रहते हैं। वाई, आपके अंदर का मूलाधार रूट आपका ग्राउंडिंग हो जाएगा, वही रेड लाइट है आपकी। क्यों भाग रहे हो आप कहीं कहीं किसी किसी के पास? शिव बाबा आपके अंदर है। जब वो मिठास आपके अंदर प्रगट होगी मुरली की तरह, जो मधुर धुन बजेगी आपके अंदर, कोई बोलती है मुझे तो अनहद नाद सुनाई देने लग गया। ऐसे ऐसे नमूने भरे पड़े हैं इस धरती के ऊपर, जो अपनी इमेजिनरी बनाता रहता है, बनाते रहते हैं। अरे आगे बढ़ते रहो, क्यों अटक के बैठे हो? ये जर्नी है, आपकी लाइफ की जर्नी है। क्यों पकड़ के बैठे हो आप चीजों को? जो एक्सपीरियंस आज हुआ वो कल नहीं होगा, जो कल हुआ वो परसों नहीं होगा। आज आप सेम दाल रोटी आप खाते रहेंगे क्या रोज की रोज? मैं तो दाल रोटी बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक ही दाल और वही रोटी बस। कितने दिन खा लोगे आप? 4 दिन में उब जाओगे आप उस दाल रोटी से। एक ही कपड़ा कितने दिन पहन लोगे आप? डेली डेली वही रिचुअल और वही पैटर्न, बस सेम एक्सपीरियंस कभी नहीं होते। किसी दिन अच्छे होंगे, उतना आपका जंक हट गया। जिस दिन बुरा होगा खूब, वो जंक है, आपका ट्रिगर ऊपर आया है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा फिर? अच्छी चीज आपके सामने प्रकट होगी, वो हल्के हो जाओगे, वो ट्रिगर हट गया। तो इसलिए एक दिन सेम डे एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती, छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं। हमारे पाँव भी सेम नहीं है, एक राइट और लेफ्ट, राइट वाला लेफ्ट वाला बड़ा होगा, राइट वाला बड़ा होगा, लेफ्ट वाला छोटा होगा, क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर। तो कैसे आप सोच सकते हैं कि सारी चीजें एक जैसी एक्सपीरियंस होगी आपको? कहाँ है वो शिव आपके अंदर, वो तत्व? कौन है शिव? जहां कुछ भी नहीं वही शिव है। कौन है शिव? जहां कुछ भी नहीं वही शिव है, वही शिव है, वही बाबा है आपके। वो मुरली कहाँ है? बाहर जो इमेजिनरी बना के रखी हुई है। आज की मुरली, आज की एनर्जी एक्सचेंज, फर्क क्या है? उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज बता दी, उन्होंने मुरली बता दी। आप अपनी मुरली डेली अपने आप को देखो ना, आपके अंदर क्या चल रहा है, वही मुरली है आपकी। निकालो उसको बाहर, लिखो। जब खराब खराब लिखोगे फिर अच्छा भी तो प्रकट होगा ना। आज खराब है तो आज मुरली आप शुरू करो लिखनी, अपनी मुरली खुद की, अपने अंदर की मुरली को निकालो। आप दुनिया की क्यों सुन रहे हो? क्लियर? बहुत आहत होंगे मेरी वीडियो से, बहुत, क्योंकि मिथ टूट रहा है, आपकी आंखों का पर्दा हट रहा है, और ये टाइम मिथ टूटने का है, पर्दा हटने का है। हटाना होगा आपको, नहीं हटाओगे तो मारे जाओगे। उलझे रहोगे कि वो मुरली बजेगी कब बजेगी, कब बजेगी, और जब तक हाहाई मची रही होगी और आप उस मुरली का वेट कर रहे होंगे, उस शिव बाबा का वेट कर रहे होगे। कहीं से आएगा आसमान से, घोड़ों पे बैठ के, उस पे बैठ के, इस पे बैठ के, वो कहीं से आने वाले नहीं है, आप ही के अंदर है। आप ही को प्रकट करने हैं, आपसे ही प्रकट होंगे, आप ही करेंगे उनको। क्लियर? तो जो इमेजिनेशन, सबकॉन्शियस इमेजिनरी जो बनी हुई है आपके अंदर, सिंबल आपने देख लिया, वो सिंबल बनाया। राधा कृष्णा कैसे हैं? मूर्तियां बना दी। एक्चुअल में कैसे थे राधा कृष्णा? एक्चुअल में शिव कैसे हैं? एक्चुअल में हनुमान जी कैसे हैं? ये तो इन्होंने बना दिया सब। एक्चुअल क्या है? एक्चुअल आपकी सोल है, आपकी आत्मा है, वही है सब कुछ। इसे सेल्फ रियलाइजेशन टूल की तरह लेना बेहतर है। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को रियलाइज करो, वो टूल को देखो। क्लियर? उस टू सेल्फ रिफ्लेक्शन, हाँ, इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन की रियलाइज करो, और सेल्फ रिफ्लेक्ट कि मेरे सामने एक शीशा लगा हुआ है, मेरी सेल्फ है जो मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है। आप जिस जिस अवस्था में होंगे वो आपको रिफ्लेक्ट करती रहेगी। ये कोई एब्सोल्युटली प्रूफ नहीं है कि आप सोचेंगे बिल्कुल प्रूफ ऊपर टिका दिया, बस ये चीज़ ऐसे हो रही है। हवा में 7 घोड़े चल रहे हैं, इमेजिनरी बनाते रहेंगे, ऐसे बन रहा है, बस शिव दिख गए मुझे तो, अब शक्ति दिख गई मुझे तो, अब ये दिख गया मुझे तो, वो सब कॉन्शियस घोड़े दौड़ाता रहता आपके। सेल्फ अप्रोच, ट्रेंड जिसको बोलते हैं,
जो ट्रेंड आपका मेंटर है उसी के साथ प्रैक्टिस करें, जो आपको इनर वर्क दिया हुआ है। इसलिए ये चीज़ें छेड़नी नहीं है जो आती है ना, कॉल पे कॉल, कॉल पे, अभी सुबह से बज रही है कॉल, जैसे ही उनको बोल दिया पेड है, बस गायब उसी टाइम से। नहीं तो यहां ठूस देती है नाक में डंडा, तुम बैठी कैसे हो, रोटी भी नहीं खा सकती, तुम बैठी कैसे हो, नहा भी नहीं सकती, इतने कॉल। और जैसे ही उनको भेज दिया बस टाइम टाइम फिश वहीं पे। ये है इनके हाल। बस ऐसे आएंगी जोश में, जैसे अभी उठा लो बस आप तो कॉल, अभी उठा लो, जैसे मैं इनकी गुलाम बैठी हुई हूं। इन्होंने खरीद रखा है मुझे, जो नहीं आती हैं, अभी नई नई आ रही हैं कई, और ले लेंगी तो उस पैसे को ऐसे दबोच के बैठी रहेंगी। ऐसे जो खाती पीती हैं, ऐसा नहीं, जो अच्छी जॉब कर रही हैं अच्छी जगह, क्योंकि अभी सबकॉन्शियस में वो कीड़ा है ना 3D वाला। कल क्या होगा, और कल क्या होगा, कल और आपकी एनर्जी एक्सचेंज बढ़ जाएगी, यही होगा। और दोबारा वो पलट के आती है, मैं उनको बढ़ा के बोलती हूँ लो अब, और यही करती हूँ अब मैं। क्लियर? इमोशनली जो है आप रेडी हो, जब आपके इमोशन सरफेस पे आते हैं तब। कैसे होगा? इसी इनर वर्क से होगा। ग्राउंडिंग और इंटरोगेशन जरूरी है इसमें। ग्राउंडिंग होना जरूरी है। जैसे ही आप एक बार इनर वर्क करते हैं, थेरेपी लेते हैं, उसके बाद आपको पानी पीना है, रिलैक्स होना है, कंटिन्यू नहीं। ऐसे नहीं गधे घोड़ों की तरह बस खच्चरों की तरह चल रहे हो आप, थोड़ा सा रिलैक्स होना है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने का तरीका है। सिंपल लाइन, अपने सबकॉन्शियस को समझने का तरीका है, बाहर कुछ भी नहीं है। इमेजिनरी आपको बताते रहते हैं, आप उसी इल्यूजन में उलझे रहते हैं। ट्रिगर को समझने के लिए PLR का सीधा समझो, PLR का रोल है आपके अंदर चल रहे डीप पैटर्न को समझना और उन्हें हील करना। ट्रिगर को समझने में मदद, ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज्यादा क्या होता है? ट्रिगर्स, अचानक इमोशन, रोना गाना, बिना कारण के दर्द होना। PLR से आप समझ सकते हो ये फीलिंग कहाँ से आई मेरे अंदर, जैसे मैं पकड़ती हूँ फीलिंग कहाँ है, इमोशन कहाँ स्टोर है, लैक ऑफ अबंडेंस कहाँ स्टोर है, आपका DNA कहाँ है, वही वही फ्रिक्वेंसी आपको प्रोवाइड की जाती है। टाइम टू टाइम उनको चेंज करती रहती हूँ, और टाइम टू टाइम आती हैं निकल के। वो आती नहीं आती जो एक बार एनर्जी एक्सचेंज की, मैं हमारी इंस्टॉलमेंट बना दो तो उनकी इंस्टॉलमेंट बना दी, उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। तो उसी लूप में वो चलती रहती हैं, फिर वो पलट के मेरे पास नहीं आती। तो मैं भी, क्योंकि ये तो चेंज होता रहता है पैटर्न हर बार नया, वो सोचती हैं बस यही मिल गया और खुश होके चलो जी, अब हमें ना मेंटर से मतलब, ना हमें मैडम से मतलब, ना हमें लेना ना देना, अब कौन देखेगा हमें, चलो मरने दो। उसके बाद नहीं आएंगी, फिर आएंगी बहुत टाइम के बाद, जब सब अगड़ बगड़ हो रहा होगा उनका, सब बर्बाद हो चुका होगा, फिर आएंगी निकल के, फिर मैं उनको बढ़ा के बोलती हूँ। ये है PLR। क्या है? अचानक इमोशन, बिना कारण से आपको दर्द होना। PLR से आप समझ सकते हो ये फीलिंग कहाँ से आ रही है, ये जो क्यों ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। कर्मा पैटर्न को पहचानना, जैसे आप अपने कर्मा को पहचान रहे हैं। कुछ कनेक्शन बहुत इंटेंस होते हैं, PLR आपको ये दिखा सकता है। जो आपका जो रिलेटेड रिलेशनशिप पैटर्न है वो क्या क्या शो करता है आपका। जब आपको समझ नहीं आती तो मेंटर से आप पूछते हैं, यही काम होता है मेंटर का आपकी लाइफ में। अटैचमेंट इशू, अबंडनमेंट फियर, यानी आप रूट तक पहुंचते हो इससे। तो एक बार में स्कैन हो जाता है, और मैं वही आपको इनर वर्क में वही आपको हिप्नोसिस थेरेपी देती हूँ, जिससे आप हिप्नोटाइज होते हैं और आप हील होते हैं। वो हील नहीं होते जो अपना माइंड लेके बैठे हुए हैं कि नहीं मुझे तो बताया हुआ है माला जाप करनी है, मुझे तो बताया हुआ है बैठ के करना है, मुझे तो ये बताया हुआ है। ये उनके माइंड के अलग, उनसे ऊपर है ये चीज़ें, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी आप रूट तक पहुंचते हैं। इमोशनल हीलिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पज है हीलिंग। PLR के दौरान आपके सप्रेस्ड इमोशन बाहर आते हैं, रिलीज होता है, क्लैरिटी मिलती है, आप लाइट फील करते हो, एकदम से बैलेंस हो जाते हैं। मैडम जी बहुत अच्छा लग रहा है, डेली ग्रेटिट्यूड भेजती हैं मेरे को, मैम जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, पता नहीं कहाँ उलझे हुए थे, अब बहुत अच्छा लग रहा है।
फिर रिपीटिंग साइकिल को तोड़ना, आप जो रिपीट साइकिल हो रहा है उसको ब्रेक करते हो। कई लोग सेम सिचुएशन बार बार अट्रैक्ट करते हैं। PLR हेल्प करता है पैटर्न को पहचानने में और उसे कॉन्शियसली ब्रेक करने में। आप कॉन्शियसली उनको ब्रेक करते हैं। सोल कनेक्शन को समझना, नंबर 5। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत डीप होता है। PLR से आप समझ सकते हो ये कनेक्शन इतना इंटेंस क्यों है, मैं क्या सीखने आई हूँ, क्या सीखने आया हूँ, जो उसको आप भूल जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि जब मिलेगा आएगा तब देखा जाएगा, इससे पहले मुझे क्या क्या करना है, कैसी कैसी तैयारियां करनी है, वो सारी चीज़ें आप समझ जाते हो। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी क्या है, PLR का पर्पज़ ये नहीं कि आप प्रूव करो कि ये आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं। PLR का ये काम नहीं है। ना टैरोट वाले, ये जो उल्लू बनाते हैं, आपको रीडिंग करते रहते हैं पूरा दिन, अगर PLR इतना, ये आप लोगों को जो पागल बना के बैठे रहते हैं, ये दुनिया में पहले ही नहीं बता दें सब कुछ कि ये होने वाला है, तो इतना अगर इनके अंदर पावर है तो ये डेली सुसाइड हो रही है, डेली ये इतने कत्ल हो रहे हैं, वध हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो क्यों नहीं रोक सकते? महंगाई को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते PLR से? सामने वाले के उसको कर दे वहीं पे ब्लॉक। आप लोगों का इल्यूजन बना हुआ है, आप गोल गोल उसी कोल्लू के बैल की तरह, कुएं के मेंढक की तरह उनके उसमें आते रहते हैं और चलते रहते हैं। क्लियर? इसका पर्पज है खुद को समझना, खुद को हील करना। PLR का ये मतलब है। ट्विन फ्लेम आपकी हीलिंग ट्रिगर करता है, PLR उसको आपको उस हीलिंग को समझने में हेल्प करता है। ये मेंटर का काम होता है समझाना। सिंपल लाइन में, एक लाइन में समझ लो, PLR आपको पास्ट नहीं दिखाता, ये आपको आपका प्रेजेंट समझाता है कि आप क्या हैं। होप वीडियो समझ में आई होगी। और क्या हम खुद से PLR कर सकते हैं? हाँ, लेकिन पूरी तरह सेफ और डीप तरीके से आसान है। खुद का, जैसे आपके अंदर इनर वर्क कर रहा है, तो PLR आपका डेली हो रहा है कि डेली मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो इसमें क्या करना है, जब आप खुद अपने आप से, कि जब आप लगे हुए हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, इसे ही सेल्फ PLR कहते हैं। आप सेल्फ में काम कर रहे हो, सिर्फ डिपेंड मेरे पे इतने हो, जहां अटकते हो आप मेरे से पूछते हो, ये सेल्फ ही कर रहे हो। आप अपने आकाशिक को भी एक्सेस कर रहे हो, आप अपने PLR को भी आप खुद देख रहे हो। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? PLR एक डीप सबकॉन्शियस प्रोसेस है। डीप, जब आप डीप स्लीप में जाते हो, अपनी जो थेरेपी है वो डीप स्लीप में आपको लेकर के जाती है और वहाँ जाके वो आपका ऊपर काम करती है। बट आपका जो दिमाग है वो लेके बैठा होता है, मुझे तो बैठना है और देखना है बस अपने आप को, क्योंकि ईगो बहुत बड़ी है और 3D के पैटर्न बहुत बड़े हैं जिनको आप समझ नहीं पाते। इमेजिनेशन और रियल मेमोरी मिक्स हो जाती है। अगर आप खुद से करेंगे तो जो रियल इमेजिनेशन जो आप लगाते हो, मुझे शिव दिख गया, मुझे शक्ति दिख गई, मुझे ये दिख गया, मेरा काउंटर पार्ट दिख गया, फलाना दिख गया, लाना दिख गया, ये दिख गया, ये है इमेजिनरी। और रियल मेमोरी, ये दोनों की दोनों आपकी मिक्स हो जाती है जब आप सेल्फ करते हैं। मैं इसलिए कहती हूँ, जो कहती है ना हम तो अपना इनर वर्क खुद से कर रहे हैं, 8 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, वो उनके दोनों मिक्स हो रखे हैं। वो खोपड़ी मीन्स अब उनके जो इमेजिनेशन और रियल मेमोरी दोनों की दोनों मिक्स है, उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। या इमोशन ओवर ब्लेम कर सकता है, गलत आपको इंटरप्रिटेशन कर सकता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में सेल्फ PLR, आप ऑलरेडी सेंसिटिव होते हैं, इमोशनली रोना गाना आपका चल रहा होता है, तो डीप जो आपका रेग्रेशन करने से ट्रिगर बढ़ सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। आप मेरे पास लेकर के आते हो। बेस्ट तरीका क्या है? पूरी जो आपकी रिग्रेशन करने की बजाय आप छोटी छोटी चीज़ें करें। जैसे मैं कहती हूँ आप जर्नलिंग करो, आप मेरी जो थेरेपी लेते हो उसके बाद जर्नलिंग करते हो तो जल्दी जल्दी आप क्लियर हो जाते हो। जिसमें आपका इनर वर्क सबसे मस्ट है, आप वो करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, इनर चाइल्ड को हीलिंग करते हैं, वो इनर चाइल्ड भी इसी में आपको दिखेगा। अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको सेम क्लैरिटी देगा बिना किसी रिस्क के। अगर फिर भी ट्राई करना है तो आप को इनर वर्क करना ही करना है, खुद से आप कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं तो आपके दोनों माइंड, सबकॉन्शियस जो आपका है वो, और आपका जो इमेजिनेशन जो आप करके बैठे हुए हो, मंदिरों की, माला की, मूर्ति की, पूजा की, सेशन जो लेते रहते हो इधर उधर से, जो मेंटर आपको अटकाते भटकाते रहते हैं। कौन कहता है भगवान बाहर नहीं है? कौन कहता है मूर्ति पूजा नहीं करनी? कौन कहता है पितृदोष नहीं हटाना?
मैं कहती हूँ, मेरा नाम ले दो आप, मैं बोलती हूँ, क्योंकि वो सब आपके अंदर है। इमेजिनरी उल्लू बनाते रहते हैं आपको ये, और आपकी मेमोरी मिक्स हो जाए, दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों। फिर उसके बाद आप घूमते रहते हैं। अभी जगने का समय है, सोने का नहीं है। होप वीडियो समझ आई होगी, और समझ आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वहाँ तक पहुँचाएं जो आपको उल्लू खींचते रहते हैं। अपने PLR करा लो, आकाशिक को एक्सेस करवा लो, आप खुद अपने एक्सेस करो अपना PLR। आपका मेंटर आपके साथ है, आप खुद अपना PLR करो। क्लियर। और दूसरी एक चीज़ और, जो आके बोलती है वीडियो लंबे हैं लंबे हैं लंबे, तो वो ना सुने इन वीडियो को। वीडियो जब आपके पास टाइम है तब सुने। मैं अपने स्टूडेंट के लिए आती हूँ यहाँ पे, जो वैसे जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ। जो आके कमेंट करती हैं आपका वीडियो बहुत लंबा है, तो मत सुनो, आप आओ ही मत, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।